लोकल चाहिए, लोकल चाहिए। बाहर का नेता नहीं चाहिए, 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 अजीब शर्मा नहीं चाहिए, अजीब शर्मा नहीं चाहिए, अजीब शर्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। 10 सालों के बाद विधानसभा की इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रही हैं और हर पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार जो है वो चुन रही है, लेकिन यहाँ पे कल से कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी एक हंगामा, और ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के चुने गए उम्मीदवारों को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। बात इन्हीं से करेंगे। मैरा मांद्रा में है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक रोष दिखाई दे रहा है। मैं आपका शुक्रिया करता हूं मीडिया का कि जो आप अपना टाइम कीमती समय लेकर यहां पर आए। क्या शम कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकल नेता कोई नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास शम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पढ़ा लिखा नेता है ही नहीं है? हर बार हमारे ऊपर थोपा जाता है, हर बार बाहर का थोपा जाता है। क्यों, किस लिए? पार्टी को ये, पार्टी सर्वे करती है, पार्टी हर चीज करती है, पार्टी में बड़े से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनको यह समझ नहीं आती कि यहाँ के लोग भी हैं। क्या यहाँ के लोग निकट्टू हैं? क्या इन लोगों को कुछ पता नहीं है? कोई जो भी आता है वो शम के कहीं से उठता है, आता है, वो इधर आके हम पे राज करता है। किस लिए? बोर्ड हमारा है, नेता हमें अपना चाहिए, बाहर का हमें नहीं मंजूर है। नेता चाहिए, नेता चाहिए, नेता चाहिए, लोकल नेता चाहिए, लोकल नेता चाहिए। मीडिया के माध्यम से हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। हम हैं भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जैसे कि 2014 में जहां इलेक्शन हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अखनूर में, उस टाइम हम अखनूर में थे, तो जो राजीव शर्मा को टिकट मिली थी वो तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट दी थी, मगर उस टाइम अगर 15 गोविंद राम जी अपनी कुर्बानी ना दें तो ये अपनी जमानत भी नहीं बचा सकता था। जो अभी शम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। मैं रविंदर रैना सर को बोलना चाहता हूं, अशोक कोल को भी बोलना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शम अभी नहीं बनी है। हम चाहते हैं जहां शम का हो, लोकल हो हमारा लीडर। राजीव शर्मा नालायक बंदा है, अखनूर से उठ के जहाँ आया वो रिजर्वेशन हो गई है, तो हम जहाँ नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि हमने कांग्रेस के साथ मुकाबला किया है, उसको हराया है, और हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी एक तो शम वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी हारेगी जब ये डिस्प्यूट रहेगा। अगर ऐसा रहा भारतीय जनता तो अखनूर की भी साथ में ही जाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाना एक लोगों का एक फैसला था कि कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और हम हिंदू पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है वो नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको उन्हीं का, लोगों का उम्मीदवार जो है वो लोगों का होना चाहिए, लोगों के हित के लिए होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि हमारी नहीं सुन रही। क्या दो अंकल जी, कूदे ना कूदे एक इलेक्शन जेडन 10 साल बाद विधानसभा दे इलेक्शंस दोबारा हुआ करते हैं, और एक उम्मीद ही कि अगर मैरा मांद्रा चौकी चोरा शंभ एक करी ओड़िया तो जेड़ा उम्मीदवार है वो भी इंदा लोकल होना चाहिए। ये डिमांड है, लोकल की जायज़ डिमांड है। धन्यवाद मैडम, शुक्रिया मीडिया का, तुस इत्थे पुज्जे हो। मैं एक्स सरपंच और शक्ति केंद्र का प्रमुख भी हूँ, जहाँ पर जनता के अंदर बहुत बड़ा एक आक्रोश है। ना कि मैं शक्ति केंद्र होने के नाते या सरपंच होने के नाते पार्टी को वोट दिला सकता हूँ लोगों से। ये लोगों के अंदर आक्रोश है, मेरे वोट से नहीं बन सकते। ये 2-4 लोगों का ऐसा प्लान है, पता नहीं क्या है। पहले तो जहाँ से कंस्टिट्यूएंसी जो थी हमारी रियासी से पाकिस्तान के साथ जाकर शंभ में जोड़ दी, और अभी इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों के पैनल के अंदर नाम थे, सुरेश शर्मा है, सूरज है वो वाइस चेयरमैन डीडीसी का, सबसे नरेंद्र भाऊ जी हैं, मनमोहन सिंह जी जहाँ पर हैं, 4-5 नेता जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हैं। जो पैराशूट के जरिए जो टपक गया बीच में अखनूर से
अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा और शंभ में ठोक दिया। पहले अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी तो अखनूर में था। ये तो जनता का जो है ना गला दबाने वाली बात है। ये तो जनता का राज नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि जनता का राज नहीं है, जनता को खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इस सीटें जो दोनों हैं, अगर ये फैसला बदला नहीं गया, ये फैसला बदला नहीं गया तो ये शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी को तो छोड़ो, अखनूर की भी नहीं मिलने वाली। क्या लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को धक्का मिलेगा? बिल्कुल अगर धक्का। फैसला गलत, बिल्कुल मैम, ये फैसला सही नहीं किया ना, ये दोनों सीटें हार जाएंगे। इनको दोनों सीटें हार जाए और साथ में हरवाएंगे, साथ होकर हरवाएंगे पूरे बीजेपी वर्कर ही इसको सारे बीजेपी के वर्कर ही साथ मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो मैं मंडल मैरा मांडिया का महामंत्री हूँ, मेरे साथ ये मंडल के प्रधान हैं। तो हमारे जितने भी बूथ प्रेसिडेंट हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी का पूरे ये जनता का आक्रोश है कि जो हमारे पर ये प्रत्याशी थोपा गया है तो इसको ना, इसे हम हरगज बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रत्याशी जो है शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकल होना चाहिए। क्या शंभ में लीडर नहीं है? पंडित सुरेश शर्मा जी हैं, नरेंद्र भाऊ जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, प्रदीप चौधरी हैं, तो ऐसे काफ़ी हैं। तो इनमें से कोई भी हमारा क्या नेता लगता है नहीं कि बन मतलब कि पैनल्स में अगर इनका नाम था शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो क्या क्यों नहीं दिया गया इनको? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम पूछना चाहते हैं आयर अथॉरिटी से कि इसका राजीव शर्मा का तो पैनल में कहीं तक नाम ही नहीं था। तो जो जिनके नाम थे वो उनको बिल्कुल छोड़ा गया है और बाहर से उठाकर इसको हम पर छोड़ा गया है। क्या उम्मीद रखते थे इस बार विधानसभा की इलेक्शंस के साथ और जो नाइंसाफी होती जा रही है? मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसा जो लोगों का क्रोश है ना, हमारे मंडल में जितने भी लोग हैं पार्टी के, वो सारे आज गुस्से में हैं क्योंकि ये फैसला ठीक नहीं है। लोग चाहते जो हैं लोकतंत्र में जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए और लोग जो कुछ कह रहे हैं वो कहते हैं भी शंभ विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनसे ही कोई कैंडिडेट आना चाहिए। धन्यवाद। सिर्फ एक ही डिमांड है कि शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर कोई नेता आए तो वो लोगों की मर्जी का ही होना चाहिए और वहां का ही होना चाहिए, ताकि वो आम जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाए और उनके मसले जो है वो हल करने में एक सक्षम हो, क्योंकि वो खुद वहां का हो। आप लग रहे हैं कि युवा पीढ़ी भी यही चाहती है कि किस तरह से 10 साल के बाद इलेक्शंस है और अब ये आपस की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और हमें यही अपेक्षा थी पार्टी से कि जो भी नेता हो हमारा लोकल हो, ठीक है। अब पार्टी ने क्या किया है कि जिस बंदे को हम जानते नहीं पहचानते नहीं, ठीक है, अखनूर से उठाकर उसको वहाँ से लड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अखनूर में सीट रिजर्व है और उसको वहाँ पे, और हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, ठीक, हमारे अच्छे नेता हैं और वो प्रतिदिन जनता की सेवा में जो हमें हमारे साथ उठेगा बैठेगा नेता जो हमारा हाल जानेगा, हम उन्हें वोट करेंगे, ठीक है ना। पार्टी एक अलग बात है, हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, वो अलग चीज़ है और पार्टी को भी सोचना चाहिए, इस पर फिर से मंथन होना क्या चाहिए। लगता है अगर फैसला ये थोप दिया गया, अगर ये आप लोगों पे फैसला फेंक दिया गया कि नहीं पार्टी ने यही उम्मीदवार चुने हैं और यही रहेंगे, तो इसका असर जो है वो आने वाली इलेक्शंस में किस तरह से दिखेगा? वो बहुत ज़्यादा असर दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये दोनों सीट है ना, उसका बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे बोला जा रहा है, एक ही बात बोली जा रही है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भारत का नेता जो है वो हमें नहीं चाहिए, बाहर का नेता हमें नहीं मंजूर है, नेता हो तो लोकल हो, हमारे बीच का हो, जो कि इनकी बातों को सुनकर आगे तक लेके जाए। आज भारी रोष जो है वो दिखाई दे रहा है, इस टाइम मैरा मांद्रा में है और इस तरह से लोग जो हैं वो आज भड़के हुए हैं, भाजपा से नाराजगी जो है वो लोगों में दिख रही है। जी जी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਖੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭ ਤੇ ਮੈਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰ। अगर अंकल जी नहीं देंगे नहीं तो लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे लोग।
हर मैडम जी नमस्ते हमारे दोनों सीटें तुम्हारी दोनों सीटें हारेंगी दोनों सीटें होने जाएगा दोनों सीटें हारेंगी दोनों सीटें खनूर वाली और शंभ वाली भी हारेगी। हमारा नेता शंभ का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। हमें शंभ का नेता चाहिए, शंभ का ही नेता चाहिए। बाहर का नेता विधानसभा इलेक्शंस में इनका लोकल होना चाहिए, नहीं तो ये भाजपा के कार्यकर्ता, जो भाजपा की सेवा करने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि नहीं तो हम खुद मिलके ये दोनों सीटें भाजपा की हरवा देंगे। इस बार फैसला जनता करेगी, कोई ऊपर का आया हुआ इन पे अपना फैसला नहीं थोप सकता। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।